हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल राइट वे इंस्टीट्यूट में। बेटा आज आप लोगों का साइंस वन का जो पेपर था वो बहुत अच्छा गया। बहुत लोग का अच्छा रिस्पांस है कि सर वीडियो में जो देख के गए हम लोग ने उसका बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिला। और पेपर में भी हम लोग जैसे डर रहे थे कि हमारा पेपर कैसा जाएगा, तो आपके वीडियो के हिसाब से हम लोग देखने की वजह से हमारा पेपर बहुत ज़्यादा अच्छा गया। तो हमारे बोर्ड के हिसाब का जो पेपर था हमारा 80% 90% हमारा क्वेश्चन वो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो रिलीज़ किया था उससे मैच हो रहा था। तो बच्चों लोगों का डिमांड होने लगा सर 2 दिन की छुट्टी मिली है बट वीडियो जल्दी जल्दी डालो, तो जिसकी वजह से हम लोग साइंस टू भी अच्छे से हम लोग क्रैक कर सकें। तो बेटा मैं आप लोगों के लिए लेके आ गया हूँ विज्ञान जो तुम्हारा साइंस टू का रहता है भाग 2 का पार्ट। तो इसमें क्या क्या क्वेश्चन करके जाने का है और कैसा कैसा करने का है, तो ये आप लोग टेक्स्ट बुक के लिए लीजिए और उसके हिसाब से आप लोग को सबसे पहले मैं स्वाध्याय के क्या क्या इंपॉर्टेंट है वो दे दूंगा। फिर बोलते विज्ञान है तो मतलब उसके अंदर बीच के अंदर से चैप्टर के बीच में से भी प्रश्न पूछते हैं, तो मैं चैप्टर के बीच में से क्या क्या पढ़ के जाने का एक बार समझ के एक बार पढ़ लेना। आप लोग रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, सब चीज़ों को बस पढ़ के समझना है। तो ज़्यादा टेंशन मत लो, अभी जो जो इंपॉर्टेंट है एक बार इस बार मार्क कर लो और यही सब पढ़ने की तैयारी कर लो। और बेटा मैं बताना चाहता हूँ अगर इस चैनल पे आप लोग नए आ गए हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को जरूर दबा देना, जिसकी वजह से आने वाले टाइम में ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग के वीडियो डालते रहेंगे, आपके पास उसका नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। और अपने दोस्तों के पास भी ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करो। चलो देख लेते बेटा अभी क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला हमारा ये पार्ट में है। ये हमारा 10 लेसन है जो चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 10 तक है। तो पहला लेसन हमारा आनुवंशिकता और उत्क्रांति। तो इसमें बेटा मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि इसके अंदर क्या क्या इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में है। तो बेटा ये जो डिस्प्ले में दिख रहा है आपका स्वाध्याय क्वेश्चन है। स्वाध्याय क्वेश्चन में थोड़ा सा दिक्कत है, मोबाइल्स के बेस पे बना रहा हूँ। तो देखिए अभी स्वाध्याय क्वेश्चन में क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करके जाने गए सबसे पहले आप लोग क्वेश्चन नंबर 1 जरूर कर लेना। उसके बाद में इधर पे अपना क्वेश्चन नंबर आ कर लेना और सेकंड थिंग्स क्वेश्चन नंबर ई कर लेना। यहाँ पे टिप्पणी में आप लोगों को लेमार्क बात करना है, ड्राइविंग करना है, संयोजी कड़ी करना है और एक वन भ्रूण विज्ञान करना है। आप लोगों को यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 6 दिख रहा है वो जरूर करके जाना, अनुवंशिकता। उसके बाद में अवशेषांक क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 जो कि वेस्टिजल ऑर्गन के ऊपर दिया गया है। उसमें निम्नलिखित प्रश्नों में से आप लोगों को बेटा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसमें है क्वेश्चन नंबर ई का क्वेश्चन जो उत्क्रांति का सिद्धांत बताकर कौन कौन से परिणाम है, वो वाला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको जरूर करके जाना एग्जाम में। और अलॉन्ग विथ जीवाश्म क्या है यह बताकर उत्क्रांति के परिणाम को सिद्ध करो। ये होने के बाद में बेटा चलो हम लोग टेक्स्ट बुक के ये सब तो हम लोग लेमार्क वार्क ड्राइविंग का सिद्धांत ये सब तो हम लोग ने दे चुके हैं आप लोगों को। एक तो आप लोग एक तो परिभाषा में आप लोग ये परिभाषा तीनों करके जाओ, प्रतिलेखन, भाषांतरण और स्थानांतरण, ये तीनों परिभाषा इंपॉर्टेंट है। उसका आनुवंशिकता किसे कहते हैं उसकी परिभाषा इंपॉर्टेंट है। इसी के अंदर एक आपको मेन क्वेश्चन जो दे के रखा है जो आपको बीच में से पूछा जाता है, सेंट्रल डोगमा किसे कहते हैं, ये वाला क्वेश्चन, ये वाला भी करके जाइएगा। उसके बाद में आप लोग एक क्वेश्चन ये है म्यूटेशन वाला, मतलब परिवर्तन किसे कहते हैं, ये वाला क्वेश्चन। ये इतना ये परिभाषा कर लो और ये सब चैप्टर में कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ये हमारा चैप्टर 1 कंप्लीट हो गया है। इतना क्वेश्चन आप लोगों को चैप्टर 1 में करके जाने का है। चलो बेटा अभी देख लेते हैं हम लोग चैप्टर 2 के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के लिए बनने वाले हैं। चैप्टर 2 में आप लोग सबसे पहले यहाँ पे आ जाइए ये हमारा चैप्टर नंबर 2 आ गया। इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे क्वेश्चन है। सबसे पहला छठा क्वेश्चन कर लेना और क्वेश्चन नंबर 5 में पहला 5वां क्वेश्चन कर लो, उसके बाद में दूसरा क्वेश्चन कर लो, उसके बाद में पहला क्वेश्चन कर लेना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 में आप लोगों के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ग्लूकोज का पहला क्वेश्चन और दूसरा रेशेदार पदार्थ का वाला क्वेश्चन। उसके बाद में आप लोगों के लिए जो 5वां है क्रेब चक्र का, 5वां कर लेना। और डिफरेंस बिटवीन में बेटा तीनों डिफरेंस कर लेना, 3 पॉइंट या 2 पॉइंट लिखोगे तो भी मोर देन इनफ मार्क्स मिलेगा। और परिभाषा को अच्छे तरीके से करके जाओ, 1 1 लाइन का रहता है 1 मार्क के लिए आप लोग करके जाना। चलो अभी हम लोग आगे देख लेते हैं आप इधर पे आपके क्या क्या क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होने वाले उसके ऊपर। सबसे पहले ये वाला डायग्राम कर लेना, इसके ऊपर क्वेश्चन से पूछा जाता है ये जो भरने के लिए। ये होने के बाद में कोशिका विभाजन किसे कहते हैं उसके बारे में पूछा जाता है, इसको करके जाना अंदर से उसके बाद में बेटा ये दोनों डायग्राम कर लेना जिसके बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये डायग्राम दोनों के ऊपर एक ना एक जरूर पूछा जाता है। ये वाला आकृति के ऊपर ध्यान देना, इसके ऊपर नेमिंग याद रखना, इसके ऊपर क्या क्या नाम दिया गया है इसके ऊपर पूछा। ये आकृति भी आप लोग को आना चाहिए। मानवीय श्वसन संस्था में क्या क्या रहेगा, फीलिंग बैंक्स में एक्टिविटी में पूछा जाता है। बस इतना क्वेश्चन करके जाइए, आप लोग का चैप्टर 2 कंप्लीट हो गया अभी ये। चलो हम लोग देख लेते हैं अभी चैप्टर 3 में क्या क्या इंपॉर्टेंट चैप्टर होने वाला है। चैप्टर 3 बेटा तुम्हारे बोर्ड के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर बहुत सारे क्वेश्चन रहते हैं जो आपके एग्जाम में घुमा फिरा के बार बार पूछे जाते हैं।
तो सबसे पहले चलो देख लेते हैं इसके अंदर स्वाध्याय के क्या क्या क्वेश्चन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला चलो देख लेते हैं बेटा स्वाध्याय में क्या क्या क्वेश्चन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आप लोगों को स्वाध्याय में जो करना है कि यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो अंतर स्पष्ट करोगे के लिए पूछा जाता है आपके एग्जाम में। उसके बाद में आप लोग यहाँ पे आ जाइएगा क्वेश्चन नंबर 4 में, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं आपके। उसमें सबसे पहला है क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 4। उसके अंदर क्वेश्चन नंबर 5 जो अलग से दिया गया, ये वाला क्वेश्चन भी आप लोगों को करके जाना है। क्वेश्चन नंबर 5 के बाद में आकृति में आप लोगों को बस यहाँ पे मानवीय स्त्री ये दोनों करने की ज़रूरत नहीं है। आकृति का 3 आकृति दिया गया है, लेकिन फ्लावर वाला आकृति पूछा जाता है जो इसमें मेंशन नहीं किया गया, तो मैं आपको वहाँ पे बता दूंगा। उसके बाद में आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 8 जरूर करके जाना, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 11। चैप्टर थोड़ा लेंदी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ पे कवर है आईएमपी में, क्योंकि बार बार उन लोग अल्टरनेटली आरटीएम में पूछा जाते हैं सब क्वेश्चन। चलो बेटा अभी हम लोग देख लेंगे कि थर्ड लेसन में आप लोगों को टेक्स्ट बुक के अंदर से क्या क्या क्वेश्चन करना चाहता हूँ। मैं यहाँ पे टेक्स्ट बुक के अंदर जाने से पहले मैं बताना चाहता हूँ कि जो भी हमारे इंग्लिश में उर्दू मीडियम और मराठी मीडियम के बच्चे लोग थोड़ा हमारे पास टाइम कम होने की वजह से और फैकल्टी नहीं होने की वजह से हम लोग उर्दू मीडियम के कुछ और मराठी मीडियम के वीडियोस सेपरेटली नहीं बना पा रहे। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि बेटा कि जो भी अभी हमारे जो ये जो बुक है आप लोगों का जब सेम है, तो आप लोग भी मार्किंग कर लीजिए। आपका जो भी रहेगा बस लैंग्वेज चेंज रहेंगे, लेकिन अंदर के टॉपिक्स अंदर के क्वेश्चन सब सेम होने वाले। चलो देख लेते हैं कि आप लोगों के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट होने वाला है। ये जो आपका कांच नलिका, संपत मातृत्व, वीर बैंक, ये जो तीनों दे के रखा गया है, मैंने मार्क करके रखा उधर पे, ऋतुचक भी हो रखा है। यहाँ पे आप लोग ये क्वेश्चन करके आना। मानव स्त्री की प्रजनन संस्थाएं को एक बार बस डायग्राम का लेबलिंग देख लेना, डायग्राम कर प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद में मानवीय पुरुष प्रजनन का भी बस लेबलिंग देख लेना, कौन सी जगह पे क्या क्या नाम दिया गया, यही पूछने का चांसेस रहता है। लेबलिंग डायग्राम बनाने के लिए नहीं बोलेगा। उसके बाद में आप लोग एक क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में आता है, दूरा फलन किसे कहते हैं। तो दूरा फलन आपको बताना पड़ेगा, ये 3 मार्क या 4 मार्क के लिए पूछा जाता है, तो एक बार इसको जरूर करके जाना। ये मार्क करना बेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो तुम्हारे एग्जाम में बहुत बार पूछ चुका है। ये अपना पुष्प के अतरंगी, इसको डायग्राम भी बनाना आना चाहिए और आपका लेबलिंग भी आना चाहिए, क्योंकि दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू इंपॉर्टेंट है, इसमें बहुत बार पूछ चुका है एग्जाम में। चलो आगे देख लेते क्या इंपॉर्टेंट रहेगा आपका। इसमें आप लोग एक तो बहुकोशिकीय सजीव में अलैंगिक प्रजनन में आप लोगों को एक तो यह आना चाहिए, साकी प्रजनन किसे कहते हैं, मकुलन किसे कहते हैं और खंडीभवन किसे कहते हैं। ये तीनों करके जाना बेटा। ये होने के बाद में आप लोग का बहुविभाजन के ऊपर भी एक बार पढ़ लेना, क्योंकि इसके ऊपर भी क्वेश्चन पूछे गए लास्ट टाइम से एग्जाम में, तो बहुविभाजन भी करना बहुत जरूरी है। आफ्टर डैट बहुविभाजन के बाद में बस काम खत्म। मतलब इतना क्वेश्चन आप लोग करके जाओ आपके बोर्ड के एग्जाम में, इतना क्वेश्चन करके जाओ। यही चैप्टर 3 के जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे मैंने आपके सामने लिस्ट दे दिया। अभी चलो देख लेते हैं चैप्टर 4 में क्या क्या करके जाना है आपको। चैप्टर 4 बेटा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर से क्वेश्चन बाहर से क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। तो आप लोगों के सामने मैं चैप्टर 4 के माँ के जो स्वाध्याय क्वेश्चन है उसको लेके आ गया हूँ। तो अभी चैप्टर 4 में क्या क्या क्वेश्चन करके आने का है सब लोग चलो साथ में मार्क कर लेते हैं। चैप्टर 4 के लिए आप लोगों को जो तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 7 जो दिख रहा है डायग्राम वाला, उसको सबसे पहले अच्छे से करके जाने का, उसका उपयोग बताना पड़ेगा, कैसे किया जाए, चिन्ह क्या संकेत दिखाता है वो भी बताना पड़ेगा। तो आप लोग के लिए जो चैप्टर 4 में जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एक तो ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कर लेना। और यहाँ पे जो तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 6 में आप लोगों के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पहला क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन, पहला तीसरा चौथा पांचवा और लास्ट वन इज 7वां। उसके बाद में आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 5 मत करो, क्वेश्चन नंबर जो 3 दिख रहा है टिप्पणी में, तो आप लोगों को उसमें से करने का पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन और चौथा क्वेश्चन। और एक बार ये क्वेश्चन नंबर 1 भी जरूर करके आना। ये तुम्हारे स्वाध्याय के इंपॉर्टेंट है जो तुम्हारे बोर्ड में एग्जाम में पूछने वाले हैं। तो स्वाध्याय के इंपॉर्टेंट के बाद में अभी चलो देख लेते हैं आप लोगों को करके क्या जाने का। एक तो आपके लिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा कि खतरों में आई जाने वाली प्रजातियों का वर्गीकरण, इसमें 4 पॉइंट दिया गया, 4 पॉइंट के ऊपर से क्वेश्चन पूछ सकता है इधर पे। अगेन चलो देख लेते हैं आप लोगों के लिए क्या इंपॉर्टेंट रहेगा। एक तो आपके लिए एक क्वेश्चन यहाँ पे बनता है जो बीच में से कि जैव विविधताओं के संवर्धन कैसे करेंगे, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका डायग्राम भी कर लेना। देवराई वाला तो मैंने आपको उधर पे स्वाध्याय में दे दिया तो उधर पे कवर हो जाएगा। और आप लोगों के लिए क्या इंपॉर्टेंट होने वाला है,
एक तो ये क्वेश्चन कर लेना, पर्यावरण संवर्धन की आवश्यकता। उसके बाद में एक क्वेश्चन ये भी बनता है यहाँ पे, पर्यावरण पर प्रभाव पड़ने वाले घटक। तो यानी ये क्वेश्चन पढ़ लेना, ये भी इंपॉर्टेंट है। अभी चलो देखते हैं आगे क्या इंपॉर्टेंट है। बस इतना क्वेश्चन करके जाइए, आपके बोर्ड एग्जाम में इसी के बेस पे आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। चलो अभी हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन चैप्टर 5 में क्या क्या है। स्वाध्याय है, स्वाध्याय में आप लोगों को, हाँ ये हमारे चैप्टर 5 की पूरा डिस्प्ले पे दिख रहा है, ये हमारा चैप्टर 5 है। चलो अभी इसमें देख लेते हैं कि हमारे चैप्टर 5 में कौन कौन सा क्वेश्चन करके जाने का आप लोगों को। सबसे पहले मैं बात करूँगा क्वेश्चन नंबर 15 जरूर कर लेना। उसके बाद में 15 के बाद में आप लोगों को दिख रहा है क्वेश्चन नंबर 12, वो कर लेना। उसके अंदर वैज्ञानिक कारण में आप लोगों के लिए एक तो टरबाइन वाला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर ये जो दिख रहा है टरबाइन वाला कर लेना। टरबाइन वाले के बाद में आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि क्वेश्चन नंबर मतलब दूसरा और तीसरा 2 क्वेश्चन हो गया। 2 क्वेश्चन होने के बाद में उसके बाद में एक क्वेश्चन नंबर चौथा एंड 5वां। तो ये 3-4 क्वेश्चन जो वैज्ञानिक कारण इसमें से पूछे जाते हो हर बार रिपीट करके। और आप लोगों को बताना चाहता हूँ मैं, ये जो क्वेश्चन नंबर 10 है इसको पूरा अच्छे से करके जाओ बेटा। ये जो उसमें विद्युत निर्मित केंद्र, मतलब इसमें कैसे कैसे निर्मित होते रहते हैं, ये चारों में से एक क्वेश्चन हर साल पूछे जाते हैं। ये होने के बाद में क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाओ। तो क्वेश्चन नंबर 9 में बेटा आप लोगों के पास 3 क्वेश्चन है। तो यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर और क्वेश्चन नंबर मतलब पहला और तीसरा। उसके बाद में विधान स्पष्ट कीजिए जो क्वेश्चन नंबर 8 पे है। तो उसके अंदर आप लोग को जो लास्ट जो दूसरा क्वेश्चन वो जरूर करके जाना। क्वेश्चन नंबर 7 का क्वेश्चन कर लो, अंतर स्पष्ट करो, दोनों इंपॉर्टेंट है। और एक बार क्वेश्चन नंबर 5 भी जरूर करके जाना है टेक्सुअल के हिसाब से। ये होने के बाद में आप लोग यहाँ पे अभी यहाँ पे आप लोगों के लिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 कर लो। ये हमारा हो गया टेक्स्ट बुक का जो भी स्वाध्याय प्रश्न था जो आप लोग पहले करते हो उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलो हम लोग टेक्स्ट बुक के अंदर के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है वो देख लेते हैं। टेक्स्ट बुक के अंदर मैं सबसे पहले आप लोगों को बताना चाहता हूँ, ये वाला चैप्टर में जितने भी आपको ऐसे टेबल्स दिख रहे हैं उस सब टेबल को आपको याद कर लेना है। क्योंकि ये टेबल के बेस पे आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं 2 मार्क के लिए या 3 मार्क के लिए। या सौर उसमें विद्युत केंद्र के विविध चरण कौन कौन से, तो आप लोग को स्टेप बाय स्टेप जो है सब बॉक्स में दिया गया है उसको वही ऑर्डर में जाके उसको समझा देने का है। तो बेटा बहुत ईजी भी है और इंपॉर्टेंट भी है, आप लोग इसको याद कर लेना जितने भी टेबल्स में दे के रखे गए। जो टेबल में जैसे दे के रखे गए सब करना है आप लोगों को। उसके बारे में मैं बताना चाहता हूँ कि एक जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे, जल विद्युत निर्मित के कुछ लाभ, क्या क्या लाभ होते हैं वो सब पढ़ लेना। जल विद्युत वाला देखो ये टेबल इधर पे दिया गया है, तो कैसा रूपांतरण होगा तो इसको आप लोग याद कर लेना। उसके बाद में देखो बेटा यहाँ पे जितने भी टेबल्स दे के रखे गए उसको एक बार याद कर लेना और एक बार ये डायग्राम को देख लेना। डायग्राम में कैसे विद्युत ऊर्जा होती है तो उसको भी याद कर लेना, इसका लेवलिंग का कैसे क्या है। ये होने के बाद में आप लोग को जितना भी ये सब बॉक्स वाले क्वेश्चन बना के दिए गए लाइन से वो सब करना है आपको। यहाँ पे एक तो क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट है, इसके जो नाम पढ़ लेना, कौन से जगह पे किसका क्या नाम दिया गया है, एग्जाम में पूछा जाता है। बस ये जो तुम्हारा होगा चैप्टर नंबर 5 के क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे उसके बारे में हम लोग ने बात कर लिया। चलो अभी हम लोग देख लेते हैं कि चैप्टर नंबर 6 के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको करके जाना है। चैप्टर नंबर 6 के लिए बेटा आप लोग चलो देख लेते हैं हम लोग क्या क्या 6 में इंपॉर्टेंट है। ये हमारा डिस्प्ले खुल गया जो क्वेश्चन नंबर चैप्टर नंबर 6 का स्वाध्याय क्वेश्चन का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनाने के लिए हम लोग बता रहे हैं। तो सबसे पहला आप लोग ध्यान दीजिएगा, ये 4 कर लेना, ये कर लेना, ये कर लेना, जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो तो आपको करके जाने का है। चलो अभी हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे वैज्ञानिक कारण में क्या क्या इंपॉर्टेंट रहने वाला है। वैज्ञानिक कारण में आप लोगों को यहाँ पे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एक क्वेश्चन नंबर 5, उसके अंदर क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 2, ये 4 क्वेश्चन जरूर करके जाना। उसके अंदर संक्षेप में उत्तर लिखो मैं, देखो क्या क्या इंपॉर्टेंट है आपके। जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे सबसे पहला शार्क वाला, शार्क मछली। उसके बाद में दूसरा है कि ये जो डिफरेंस बिटवीन पूछता है कि तिलचट्टा और चमगादड़ के बीच में, और क्वेश्चन नंबर 2, ये 3 क्वेश्चन कर लेना। उसके बाद में आप लोग ये वर्गीकरण करने बोलेगा, इसके विशेषता का वर्गीकरण, इसके बारे में क्या क्या विशेषता का और कौन कौन से उसमें आता है इसका वर्गीकरण करके बताना पड़ेगा आप लोगों को। तो आप लोग ये जो क्वेश्चन दे के रखा गया ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसको जरूर करके जाओ। और सेकंड थिंग यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 9 में आपको नामांकित आकृति का वर्गीकरण करो, ये तो मतलब आकृति वही बनाना पड़ेगा और उसका वर्गीकरण करके बताना पड़ेगा। तो अभी ये हमारा टेक्सुअल क्वेश्चन के स्वाध्याय कुछ प्रश्न हो गए। अभी देखो आप लोगों को क्या क्या टेक्स्ट बुक के अंदर का करना है उसके लिए मैं बता रहा हूँ आपको।
पहले ये जो दिख रहा है कबूतर का नेमिंग याद कर लो। ये जो चिपकली दिख रही है उसकी भी नेमिंग याद कर लो, और जो मेंढक दिख रहा है उसका भी नेमिंग याद कर लो। उसका नहीं, सार्क मछली जो दिख रही है इसके भी नाम याद करके जाइए। उसके बाद में बेटा ये जो तुम्हारा क्वेश्चन दिख रहा है सितारा मछली, इसके ऊपर भी आपके वर्गीकरण पूछा कौन से प्राणियों के संघ में आता है वो सब आपको बताना पड़ेगा। सितारा मछली के ऊपर भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया एग्जाम में। उसके बाद ये जो तिलचट्टा वाला क्वेश्चन दिख रहा है इसके भी नेमिंग याद करके जाना। उसके अंदर ये जो तुम्हारा हाइड्रा दिख रहा है ये वाला डायग्राम, इसको कर लेना बेटा। उसके बाद में आप लोगों के लिए क्या इंपॉर्टेंट होने वाला है, एक तो देगुआ वाला कर लेना। देगुआ के बाद में आप लोगों के लिए जो इम्पोर्टेंट है दिस वन, ये क्वेश्चन भी करके जाओ, इसका एक्टिविटी भर के जाओ। ये चार्ट को अच्छे तरीके से याद कर लेना। इसके ऊपर से आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बना के पूछ सकते हैं। एक अंतर स्पष्ट करो, आपको असंपिष्ट रज्जु प्राणी और संपिष्ट रज्जु प्राणी में पूछ सकते हैं। एक तो तुम्हारा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो 4 मार्क के लिए पूछ सकता है कि प्राणियों का वर्गीकरण के लाभ लिखो, तो यहाँ पे 7 लाभ दिया गया है, तो आप लोग 4 या 5 भी लिखोगे तो भी चलेगा। दैट्स ये हमारा होगा चैप्टर नंबर 6 के एमपी क्वेश्चन। चलो अभी हम लोग देख लेते हैं चैप्टर नंबर 7 में क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करके जाना है। सबसे पहले स्वाध्याय में चले जाते हैं इसके चैप्टर नंबर 7 के। ये हमारा स्वाध्याय के डिस्प्ले पे ओपन हो गया है। तो इसमें बेटा सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 6 एंड क्वेश्चन नंबर 4, ये तीनों अच्छे से करके जाने का है। फिर वैज्ञानिक कारण में आप लोगों के लिए जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, जो आप लोगों को करके जाने का एग्जाम में, क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 3, ये दोनों क्वेश्चन करके जाने का। एंड क्वेश्चन नंबर 8 में आप लोगों के लिए जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है, तो उसमें क्वेश्चन नंबर पहला रहेगा, तीसरा रहेगा और चौथा रहेगा। ये 3 क्वेश्चन करके जाओ। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है उसमें सबसे पहला रहेगा क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 4। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 6, उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 6 के बाद में क्वेश्चन नंबर 8। एक क्वेश्चन और बोलना चाहता हूँ कि अम्लीय वर्षा के कारण प्रदूषित मिट्टी, ये वाला भी कर लेना एक क्वेश्चन और। क्योंकि ये वाला क्वेश्चन, ये वाले चैप्टर में से तुम लोग को ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं और चैप्टर में स्वाध्याय के प्रश्न बहुत सारे हैं। तो ये सब बेटा इस तरह करके जाओ, जो डिस्प्ले में दिख रहा है आपको, इसी में से कुछ ना कुछ आपके एग्जाम में आने वाला है। तो अभी हम लोग देख लेंगे क्या और क्या क्या इंपॉर्टेंट रहेगा। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो सबका करके जाने का, स्वाध्याय का कुछ भी छोड़ना नहीं है। चलो यहाँ पे अभी हम लोग के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनने वाले हैं वो सब देख लेते हैं। मैं सबसे पहले आप लोग को बताना चाहता हूँ कि ये जो डायग्राम दिख रहा है इसको एक बार देख के जाओ, कहाँ कहाँ पे कौन सा नाम दिया गया, नेमिंग उसका याद करके जाओ। उसके बाद में आप लोगों के लिए जय ईंधन के ऊपर क्वेश्चन पूछते जाते हैं एग्जाम में, उसको याद कर लेना। उसके बाद में एक तो प्रतिजैविक के ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसको याद कर लो। आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि ये जो एक डायग्राम देख के रखा गया है ये वाला, इसके ऊपर एमसीक्यू क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसको याद कर लेना आप लोग। उसके बाद में सिर का उत्पादन के ऊपर एक क्वेश्चन बना सकते हैं। प्रोबायोटिक्स के ऊपर एक क्वेश्चन बना सकते हैं, प्रोबायोटिक किसे कहते हैं उसके, तो मैंने प्रोबायोटिक में कौन कौन सा योगर्ट यूज़ किया है, कौन कौन सा उसका उदाहरण है, वो सब बताने के लिए आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ये होने के बाद में चलो बेटा अभी आप लोगों के लिए जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है, इसमें पूछा जाता है कभी बार 2-3 बार पूछा गया एग्जाम में, योगर्ट का उत्पादन और दुग्ध जन्य उत्पाद, ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। और भी बहुत सारे, लेकिन ये दो को करके जाइए आप लोग, ठीक है। ये जो हमारे होगा चैप्टर नंबर 7 के क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले थे उसके ऊपर हम लोग ने बात कर लिया। अभी देख लेते हैं चैप्टर नंबर 8 में क्या क्या तुम लोगों को करके जाने का उस स्वाध्याय क्वेश्चन में। चैप्टर नंबर 8 के लिए बेटा आप लोग चलो आ जाओ, यहाँ पे क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करके जाने का है, चलो एक बार देख लेते हैं। चैप्टर नंबर 8 के लिए सबसे पहले आप लोग के लिए जो इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन नंबर 9 करके जाओ। ये तो क्वेश्चन नंबर 8 तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, इसको तो छोड़ना नहीं। क्वेश्चन नंबर 7 एक्टिविटी बेस पे भी करके जाने का। क्वेश्चन नंबर 6 बहुत बार पूछा गया, इसको मार्क करो, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 5 के लिए आप लोगों के लिए जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है, एक तो क्वेश्चन नंबर 5 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 4 वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 2 जो दिख रहा है ये कर लेना, और क्वेश्चन नंबर 1 कर लेना। बेटा 4 क्वेश्चन करके जाओ, एक क्वेश्चन छोड़ देना, इसमें चारों इंपॉर्टेंट है, इसके लिए कम से कम 4 देना पड़ रहा है। उसके बाद टिप्पणी में आप लोगों को जो लिखना है, तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे टिप्पणी में क्वेश्चन नंबर 2 है। उसके बाद ये जो है ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, दिस वन ये तो करके जाना है आप लोगों को। तो ये जो हो गया हमारा स्वाध्याय के क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले। चलो अभी हम लोग देख लेते हैं कि आपका जो क्वेश्चन से रिलेटेड क्या क्या इंपॉर्टेंट है।
इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा फल प्रक्रिया उत्पादन, उसका नाम मधुमक्खी का पालन। ये 2 क्वेश्चन करके आओ अच्छे से। बेटा ये जो 3 क्रांति दिख रही है प्लीज़ इसको करके आओ। ये हर बार एग्जाम में कोई ना कोई एक क्रांति पूछा जाता है, हरित क्रांति, श्वेत क्रांति और नील क्रांति। तो प्लीज़ इसमें से कुछ ना कुछ 2 मार्क या 3 मार्क के आपको क्वेश्चन बनने वाले हैं, तो आप लोग अच्छे तरीके से इसको करके जाइए, तो एग्जाम में आपको बेनिफिट मिलेगा। ये 3 क्रांति होने के बाद में चलो अभी हम लोग आगे देख लेते हैं क्या इंपॉर्टेंट होने वाला आपके पेपर में। तो बेटा मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे जो आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाले पेज में तो कुछ भी नहीं है, अब कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे आप लोग चले जाइए, एक क्वेश्चन मार्क करो, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जैव प्रौद्योगिकी के व्यवहारिक उपयोग। तो इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जा सकता है, पॉइंट वाइज देखो दिया गया है। तो व्यवहारिक उपयोग में क्या क्या रहेगा ये सब चीज़ आप लोगों को लिखना पड़ेगा एग्जाम में, तो ये क्वेश्चन भी हो जाएगा आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट में। उसके बाद में जैव प्रौद्योगिकी किसे कहते हैं तो मैंने बता रखा है, इसके लाभ क्या है ये पढ़ के जाना। दान करने वाले योग्य अंग कौन से है, इसकी लेबलिंग कर लेना, इसको याद कर लेना। उसके बाद में आप लोगों के लिए जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनने वाला है इसके ऊपर क्वेश्चन पूछने के चांसेस है, मूल कोशिकाओं का उपचार क्या रहेगा, इसके ऊपर क्वेश्चन पूछ सकता है इस बार एग्जाम में, तो इसको अच्छे से करके जाना। अभी चलो हम लोग आगे का देख लेते हैं क्या इंपॉर्टेंट होने वाला है। और एक क्वेश्चन मार्क कर लेना बेटा, मोस्ट इंपॉर्टेंट, मूल कोशिका किसे कहते हैं, तो इसके ऊपर भी परिभाषा पूछने के चांसेस बहुत रहते हैं। और कोशिका विज्ञान किसे कहते हैं, ये दोनों क्वेश्चन में से अब काफ़ी टाइम पर में पूछा गया है, तो परिभाषा इसके ऊपर याद कर लेना। चलो हो गया। अभी हम लोग चैप्टर 9 पे देख लेते हैं। मैं बताना चाहता हूँ जो चैप्टर 9 और चैप्टर 10 है दोनों बेटा सेल्फ स्टडी क्वेश्चन है, तो इसके अंदर आप लोगों को ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस एक बार अच्छे से पढ़ लो और इसको समझ लो और कुछ अपना अपने ओन वर्डिंग्स भी लिखोगे, इस पर आप लोगों को मार्क्स मिलने वाला है। तो आप लोग टेंशन मत लो, जितना बता रहा हो उतना ध्यान दो, उसी के बेस पे आपके एग्जाम में आने वाले। तो जैसा ये दे दिया जैसे क्वेश्चन आपको सामने बता रहा हूँ, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर तुमको ऐसा डायग्राम दे देगा जो बताएगा कि ये दिए गए चित्र में क्या बताया जा रहा है, तो इसके घटक लिखिए या इसको कैसे निवारण किया जाएगा, इसका उपयोग तो आपको इससे रिलेटेड पूछेंगे। तो आप मानसिक तनाव क्या होता है, तो मानसिक तनाव को कैसे दूर किया जा सकता है, तो सब चीज़ें आप लोगों को बताना है। तो व्यसनीकरण बोलते जो एडिक्शन रहता है, जिसको सिगरेट पीने की, तंबाकू खाने की आदत लग जाती है, तो वो क्या रहता है, तो इसके ऊपर भी एक क्वेश्चन बनता है। तो मैंने ये सब चीज़ें आप लोगों को याद नहीं करना है, बस आप लोगों को एक बार सब समझ के जाने का है। तो बस ये सब चीज़ें आप लोग अच्छे से समझ लीजिए, जितने भी डायग्राम वाले क्वेश्चन है अच्छे से समझ के जाइए। इसी के ऊपर से आपको क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इंटरनेट के ऊपर पूछा गया है, जैसे कार्टून के ऊपर पूछा गया, मोबाइल के ऊपर पूछा गया है, सेल्फी वेल्फी देख रहे बंदा ले रहा है, मतलब आज के टाइम पे तो बच्चे लोग हम लोग से ज़्यादा जानते हैं। तो आप लोग एकदम इसमें क्या बताओ, क्या मतलब कुछ ही नहीं बताने लायक। तो ये सब चीज़ें आप लोग पढ़ के आइए और आप लोग अच्छी तरीके से लिख देंगे और मार्क कर लेना। इस बार के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा साइबर अपराध के लिए। अभी अगली बार ये ओमिट था और इस बार चांसेस है इसके ऊपर भी क्वेश्चन पूछने के लिए। और ये सब जो आपके सामने दिख रहा है जो डायग्राम जहाँ पे हाथ से मंडल बैठा है उस सब चीज़ें, और उसमें समुपदेशन मतलब समुपदेशन वाली चीज़ें भी एक बार करके आना। यहाँ पे जितने भी ये सब क्वेश्चन दे के रखे गए, तनाव जैसे कि क्वेश्चन नंबर 5 में देखो एक क्वेश्चन दिया है तनाव कम करने वाले शौक, और जैसे मोबाइल पर क्वेश्चन नंबर उसी में देखो सामाजिक स्वास्थ्य को धोखा पहुँचाने वाले रोग। तो ये सब चीज़ें आप लोग एक बार पढ़ोगे ना तो आप लोगों को खुद से लिखने का आइडिया आ जाएगा। और रट्टा मत मारना, प्लीज़ समझ के पढ़ना। उसके अंदर चैप्टर नंबर 10 भी आप लोगों के ऊपर सेल्फ स्टडी वाले चैप्टर है, जो आपदा हो गया, भूकंप आ गया, जिसकी वजह से भूकंप आ गया, अकाल पड़ गया, सूखा पड़ गया, इसके वजह से मानव के ऊपर कितना प्रभाव पड़ता है उसके ऊपर आपको क्वेश्चन लिखना पड़ेगा। उससे क्या क्या परेशानियाँ होती है, वो परेशानियों को दूर करने के लिए क्या क्या उपाय किया जाए। तो ये सब चीज़ें ये सब रहता है, तो इसमें मैं कुछ इंपॉर्टेंट नहीं दे रहा हूँ, आप लोग सब चीज़ें ये सब पढ़ के जाइए। ऐसे डायग्राम दे देगा तो ये आपदा कैसे हो गई, ये आपदा को कैसे दूर किया जाता है, ये सब चीज़ें आप लोगों को एग्जाम में पूछते हैं एग्जाम में। तो बेटा ये सब चीज़ें आप लोग कुछ भी छोड़िए मत, कोई भी वीडियोज़ में कुछ भी इंपॉर्टेंट दे रहा है 2 चैप्टर का ये वाला, तो मैं तो बोलूँगा कि कुछ भी ऐसा मत करो कि आप लोगों को छोड़ना पड़े। तो आप लोग अच्छे तरीके से करके जाइए, बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ईजी है। सबसे बड़ी चीज़ है मतलब आपदा प्रबंधन को एक तो उद्देश्य पढ़ लेना, इसमें देखो 5 उद्देश्य दिया गया है और आपदा प्रबंधन क्या रहता है तो उसको याद कर लेना थोड़ा सा। ये उद्देश्य क्या अपने हिसाब से नहीं लिख सकते आप, ये सब चीज़ें आप लोग पढ़ के जाओगे। प्री आपदा, पूर्व प्रबंधन, आपदा, आघात पश्चात प्रबंधन, मतलब पहले क्या था प्रबंधन करना पड़ता, बाद में क्या प्रबंधन करना पड़ता है, तो इसको भी आप लोग पढ़ के जाओगे इजीली, तो लिख सकते हो, ज़्यादा हार्ड वर्डिंग नहीं है, इसलिए भी आपके लिए बहुत इजी रहेगा। तो बेटा अभी दिख रहा है ये सब जो डायग्राम्स दिख रहे हैं आपके जितने भी है, तो उस सब डायग्राम को आपको अच्छे तरीके से करके जाने का है। ये सब होने के बाद में एक तो आप लोगों का मार्क करना है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा सा पढ़ लेना। अभिरूप सराव के ऊपर जो दिया गया मतलब मॉक ड्रिल बोला जाता है, इसके ऊपर क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, तो इसको शॉर्ट नोट्स के पॉइंट ऑफ व्यू इंपॉर्टेंट है। और अभिरूप सराव के क्या उद्देश्य है इसको इंपॉर्टेंट है बताना चाहते हो। ये सब जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये सब दिख रहे हैं, ये सब आप लोगों को अच्छे से करके जाने का। ये जो क्वेश्चन नंबर 10 दिख रहा है, ये आपदा प्रबंधन का उद्देश्य क्या है, वही आपदा प्रबंधन की घटना के पश्चात जिला पता क्या करता है, प्रथम उपचार के प्रशिक्षण लेना क्यों आवश्यक है, उसके बाद आपदा प्रबंधन कानून 2005 में क्या हुआ था। अभिरूप सराव तो मैंने बताया मॉक ड्रिल के ऊपर। आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, इसका नहीं वाला क्वेश्चन कर लो।
मतलब यहाँ पे जैसे यहाँ पे आपदा प्रधान को प्रकार पहचाने और परिणाम का स्पष्ट कीजिए, मतलब इसको बताने आतंकवाद कौन सा प्रकार में आता है, उसके उसके होने की वजह से क्या क्या होता है। तो ये सब चीज़ें आप लोग मन से भी लिखोगे पढ़ के तो भी आपको एग्जाम में अच्छा मार्क्स देगा। लेकिन इसको सेल्फ स्टडी के तौर पे पढ़ लेना, तो रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। तो आप लोग ज़्यादा टेंशन मत लो, ज़्यादा वरीड होने की जरूरत नहीं है। आप लोग के सामने मैंने जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे मैंने बना दिया हूँ, बस इतना क्वेश्चन करके जाओ तो आपको डेफिनेटली बेटा साइंस 1 में जितना अच्छा हम लोग ने पेपर लिख के आए और पेपर फाड़ के आए और जो भी हमारा एकदम पूरा मचा के आए, तो वही सेम टू सेम हम लोग साइंस 2 में भी करने वाले। तो ज़्यादा टेंशन मत लो, कूल रहो, अच्छे से पढ़ो और अच्छा नंबर आने वाला है तुम्हारा, पेपर भी बहुत अच्छा जाएगा। टेंशन फ्री होकर जाओ, जितना बता दे रहे हो बस उतना पढ़ के जाओ, इसी में से आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन दिखने वाले हैं। तो बेटा अभी वीडियो अच्छा लग रहा है, वीडियो को लाइक करो और हमारा वीडियो को अच्छा लग रहा है तो आप लोग अच्छे अच्छे कमेंट्स करो, जिसकी वजह से हमको भी बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा, जिसकी वजह से आपका सपोर्ट भी हमारे लिए बहुत फुल डेडिकेशन के तौर पे बहुत जरूरी है। ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ में भी बेटा इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो, सब्सक्राइब करने को कोई भी पैसे नहीं लग रहे। ठीक है बेटा, चलो विश यू ऑल द बेस्ट ऑल ऑफ यू।